हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक जनरल सा टॉपिक, हाउ टू स्टार्ट जेई नीट प्रिपरेशन फ्रॉम क्लास 9-10। कोई बच्चा जो क्लास 9-10 में है वो कैसे अपनी नीट या जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है ताकि उसको थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। इवन हो सकता है कि बच्चे अपना कुछ टॉपिक क्लियर करे, है ना, फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाए। मतलब कुछ टॉपिक्स जब वो 11-12 में ऑलरेडी आए तो उसको ऑलरेडी से आ रहे हो, और या फिर वो जानना भी चाहे कि 11-12 में कैसे टॉपिक मेरे को मिलेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है डियर, तो वो डिस्कशन करने वाले। इसमें देखो मेजर क्या क्या डिस्कस करने वाले। पहले तो कौन से बच्चे को क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए ये बताऊंगा सबसे पहले। देन बताऊंगा कि क्या क्या सिलेबस है जो आपको कवर अप करना चाहिए इफ़ आप जेई नीट की प्रिपरेशन करते हो तो उसमें क्या सिलेबस में सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक है वो आपको पढ़ने चाहिए। बेसिक टॉपिक्स बोल दो या फिर ऐसे टॉपिक जो आप इजीली ग्रैप कर सकते हो, आगे भी यूज़ आएंगे 11-12 में, मतलब पूरे टॉपिक ही आएंगे। ठीक है, देन मटेरियल क्या यूज़ कर सकते हो, लेक्चर्स कहाँ से पढ़ सकते हो, है ना, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है वो कहाँ से ले सकते हो, वो मैं थोड़ा सा सोर्सेज बता दूंगा। देन लास्ट में अपन कंक्लूड करेंगे कि हर एक जो टॉपर है क्या वो 9-10 से जेई नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेता है या फिर वो 11th में जाके स्टार्ट करता है। ठीक है डियर, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये काम किसको स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐसा बच्चा जो एवरेज है, उसको लगता है कि यार सर मेरे तो 9-10 भी बड़े मुश्किल से हो रहा है, मतलब 9-10 अच्छे से हो जा रहा है बट मेरे को उतना एडवांस नहीं पढ़ पाऊँगा। तो मेरे को उसका थोड़ा सा उसके लिए ये है कि कुछ कुछ टॉपिक इफ़ आप करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज 9-10 में जो एनटीएससी का एग्ज़ाम है वो बढ़िया से आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब बहुत से बच्चों को डाउट होगा सर एनटीएससी और आईआईटी का सिलेबस सेम है क्या, या जेई नीट का सिलेबस? नहीं बेटा, बहुत डिफरेंट है। एनटीएससी में बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनटीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा श्योरिटी नहीं है, है ना। 9-10 से स्टार्ट करते हो तो, क्योंकि जेई में आपको एसएसटी आती है वो अलग से पढ़नी पड़ती है, मैथ अलग से पढ़ना पड़ता है, तो ये मेजर टॉपिक्स है जो पढ़ने पड़ते हैं। और एसएसटी में इफ़ बच्चा साइंस ओरिएंटेड होता है तो थोड़ा सा एसएसटी में उसका मन कम लगता है या पढ़ने की थोड़ी इच्छा कम होती है। वो हो सकता है उसकी हैबिट में हो, मतलब नेचर में मान लो कि हाँ ऐसा जनरली होता है, मैंने ये देखा है बच्चों के साथ, जरूर नहीं आपके साथ हो ऐसा। ठीक है, तो उस वजह से थोड़ा सा, हाँ इफ बच्चा ऐसा है कि हाँ सर मैंने तो एनटीएससी तो पूरा आराम से अच्छे कवर अप कर लिया है, अब और एक्स्ट्रा चाहिए, तब आप जा सकते हो। एक बच्चा होगा जो एनएसईजीएस का प्रिपरेशन कर रहा है, जिसको अपन आईजेएसओ बोलते थे, जूनियर साइंस ओलंपियाड, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए तो बेस्ट है ना। ये भी डोज आप साथ साथ में लेते रहो, ये टॉपिक भी कवर करते रहो, आपका आईजेएसओ में भी फायदा होगा, साथ में जेई नीट की प्रिपरेशन हो रही। बट आईजेएसओ और एनटीएससी का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। आईजेएसओ तो ऐसे 9 तक बच्चा दे ही देता है, 10th में जनरली बहुत कम ही जो होते हैं वो एज को क्वालिफाई कर पाते हैं, मतलब उसकी एज उतनी हो ही जाती है कि वो नहीं दे पाता है आईजेएसओ, बट 8-9 तक की जनरली बच्चा देता है। बट हाँ एनटीएससी में थोड़ा सा अलग है, आईजेएसओ का हल्का सा इससे तरफ इंक्लाइंड हो जाता है। ठीक है डियर, तो ये थोड़ा सा मेरा ये हो गया। बाकी इफ़ किसी बच्चे को लगता है सर मैं तो नई प्रिपरेशन 10th तक के बढ़िया से कर रहा हूँ, है ना, ज़्यादा ये लोड नहीं लेना चाह रहा हूँ, मैं तो बोर्ड में ही अच्छा करना, तो आप बोर्ड बढ़िया से करिए, फोकस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करिए, है ना। फिर लास्ट में कंक्लूजन तो मैं बता ही रहा हूँ कि हर एक टॉपर आपके 9th और 10th से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो कंक्लूजन बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो वैसा आप कर सकते हो, बोर्ड पर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है डियर, चलो अब देखो पहला, वाई जेई और नीट। जेई और नीट क्यों? ठीक है, देखो जेई नीट में आपका 2-3 चीज़ें है ना। जेई नीट में आप बात करो तो आप एम्स का एग्ज़ाम दे सकते हो, देन आपका जितने भी नीट के थ्रू एम्स का और एमबीबीएस के लिए जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहाँ पे आप क्वालिफाई हो सकते हो। जेई से आप आईआईटी और एनआईटी में आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, है ना। इंजीनियरिंग के जितने भी बड़े एग्जाम, मतलब जितनी भी बड़े इंस्टीट्यूट है वहाँ इसी के थ्रू एडमिशन होगा। और मेडिकल के लिए, ये इंजीनियरिंग के लिए है, ये आपका मेडिकल के लिए। ठीक है, तो ये दोनों दो डिफरेंट स्ट्रीम होगी। जो बच्चा मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाना चाहता है उसका जेई और नीट इंडिया लेवल पे सबसे बेस्ट एग्ज़ाम है। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन के साथ साथ आप सीयूटी, एक एग्ज़ाम होने वाला है सीयूईटी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बीएससी वगैरह और भी कोर्सेज हैं, उसके लिए भी आप जा सकते हो फ्यूचर में, है ना। उसके बाद इंजीनियरिंग के बहुत से अलग एग्ज़ाम होते हैं, जैसा कि बिट्स होता है, वीआईटी का होता है, वेस्ट बंगाल का अलग होता है,
है ना। हो सकता है कुछ और भी ऐसे एग्ज़ाम होते हो जो भी आप दे सकते हो, ठीक है। इवन एनडीएमए में जाना है तब भी आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो लगती है, तो उसकी प्रिपरेशन के इसकी प्रिपरेशन के साथ साथ वो भी एग्ज़ाम आप दे सकते हो, नीट जेई की प्रिपरेशन आप करते हो तो, ठीक है डियर। आगे देखते हैं, अर्ली स्टार्ट गुड और बैड, मतलब आपको जल्दी 9-10 में जेई या नीट की प्रिपरेशन बढ़िया है या अच्छा बढ़िया है या ख़राब है, ठीक है। तो देखो गुड इन द सेंस एक बच्चा बहुत स्ट्रांग है, मतलब उसके बेसिक सब बढ़िया से है ना, और उसके कॉन्सेप्ट सभी क्लियर, उसको बोलता है सर 9-10 की तो ये मैथ्स वगैरह बहुत आसान से क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के ऐसे ही क्वेश्चन मेरे से बन जा रहे हैं, मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे को कुछ और पढ़ने के लिए जरूरत है, उसके लिए तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इफ़ कोई बच्चा उसका ऐसा है कि यार सर मेरे तो 9-10 के बेसिक ही अच्छे से चल रहे हैं, मैं उसी फाउंडेशन पर चल पा रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं और अदर सोर्सेज करूँ, इसी कॉन्सेप्ट को समझने में मेरा टाइम चला, तो हो सकता है उसके लिए बढ़िया नहीं हो, क्योंकि वो इफ़ सपोज वो पढ़ेगा तो वो ज़बरदस्ती पढ़ रहा है ना, और वो फ़ायदा भी नहीं कर रहा, हो सकता है यहाँ बोर्ड में भी लैग कर ले, यहाँ के कॉन्सेप्ट भी चले जाए, उसके लिए बुरा हो सकता है। बट हाँ, इफ़ आप स्टार्ट करते हो तो आपके लिए प्लस ही है, नेगेटिव नहीं है, इफ़ आपका 9-10 का फाउंडेशन अच्छा बन रहा है ना, आपको पता चल जाता है ये 9-10 आता है। हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट बताता हूँ। तो पहली आपकी फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री में फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैथमेटिक्स देन आपका बायोलॉजी, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी 2 होते हैं। जूलॉजी यानी ह्यूमन ऑर्गन्स वगैरह उनके बारे में बात करते हैं, बॉडी के बारे में, बॉटनी मतलब पेड़ पौधों के बारे में, है ना। तो ये इतना तो आपको पता होगा। अब देखो मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से चैप्टर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिजिक्स में बात करता हूँ, है ना। तो पहला आपका मैथमेटिकल टूल, जिसमें मैथ्स थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वो आपको सबसे पहले पढ़ाया जाता है, तो ये आपको आना चाहिए। देन आपका रेक्टिलिनियर मोशन, रिलेटिव मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन और वर्क एनर्जी पावर, ये मैकेनिक्स का पार्ट है। ये थोड़ा थोड़ा आप बोलोगे ना 9th क्लास में कहीं ना कहीं आपने हल्का फुल्का पढ़ रखा है, उसके एडवांस में चीज़ें, ठीक है। देन आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देन ग्रेविटेशन, तो ये चीज़ें आपकी कंप्लीट थी, ठीक है। ग्रेविटेशन तो ये आपकी मोस्टली 12th में पढ़ाए जाते हैं, वो भी टॉपिक आप कवर कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सभी टॉपिक कवर करो, आपको 3 टॉपिक बढ़िया से कर पा रहे हो स्ट्रांग, कि हाँ इसको मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, ज़्यादा करने की बजाय कि जितना भी कर रहा हो उसको परफेक्ट करो। परफेक्ट इन द सेंस कि हाँ आपके जेई मेन के क्वेश्चन या एडवांस के क्वेश्चन जित लेवल पे, है ना। सपोज कोई बच्चा सोचता है कि सर जेई मेन लेवल तक आप कर लो तो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि 9-10 में आप जेई मेन लेवल के कोई 2-4 टॉपिक कर ले तो भी वो आपको प्लस ही देंगे, माइनस तो कोई देंगे नहीं, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। जेई मेन तक के क्वेश्चन बन जाना चाहिए, उतना पूरा लगाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा सभी पढ़ लिया, बढ़िया है कि 2-4 टॉपिक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में बात करूँ, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, गैसेस स्टेट, आईपीसी नॉमेनक्लेचर, और देन आपका हो गया जीओसी, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर और गैसेस स्टेट ये शायद फिजिकल का पार्ट है, थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया है तब तो। पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक का, और आईपीसी और जीओसी आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन हो गया, ठीक है। ये थोड़े से बेसिक टॉपिक है, इसमें कुछ कुछ टॉपिक आप 9-10 में पढ़े हुए होंगे, जैसे इसमें पीरियोडिक टेबल में थोड़ी याद रखने की चीज़ें ज़्यादा है तो वो आप पढ़ सकते हो, है ना। ज़्यादा उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट तो है ही बट उतने नहीं है, कुछ चीज़ें याद भी रखनी है। हाँ कुछ कॉन्सेप्ट वाले तो कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। देन मैथमेटिक्स में बात करूँ, टॉपिक्स लिखाओ, सेट्स छोटा सा टॉपिक है, लॉगरिथम जो आप नहीं पढ़ते हो। देन रेशनल इनइक्वलिटीज़ के बारे में, बेसिक ऑफ ग्राफ्स कैसे होते हैं, e⁻x log x, है ना, वो सब ग्राफ आप देख सकते हो। देन आपका आएगा ट्रिग्नोमेट्री में जो आपने पढ़ा है उसके एडवांस कुछ और फॉर्मूला आएंगे जो फिजिक्स में भी इवन यूज़ होंगे, है ना, तो वो फॉर्मूले आप पढ़ सकते हो। देन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने जो पढ़ा है उसके बाद ग्राफ्स आते हैं, कंडीशन ऑन रूट्स आ जाती है, ठीक है। ग्राफिकल कंडीशन से सॉल्व करना, अलग अलग क्वेश्चन होते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो। देन सीक्वेंस एंड सीरीज जिसमें आपने एपी पढ़ा है उसमें जीपी, एचपी, एजीपी ऐसे सब अलग अलग सीरीज आ जाएगी, वो आपको पढ़नी है। देन स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आप 2 लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना सीखते थे, है ना, उसमें अब आप लाइन की इक्वेशन पढ़ना सीखोगे, अलग अलग फॉर्म पढ़ोगे लाइन के, ये डिफरेंट फॉर्म होते हैं, है ना। देन आपका सर्कल, अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट। डिटर्मिनेंट, है ना, वो फाइंड आउट करना आता है, आपका डिटर्मिनेंट का पोर्शन होता है। मैट्रिक्स का होता है, मैट्रिक्स थोड़ा सा हायर हो जाता है लेवल का, तो डिटर्मिनेंट आप पढ़ सकते हो। बाइनोमियल थ्योरम, पीएनसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन,
बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन, बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन, ये आप दोनों फिजिक्स में भी पढ़ रहे हो, यहाँ पे भी आप थोड़ा सा बेसिक पढ़ सकते हो कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे निकालना है, ठीक है। देन बायोलॉजी में बात करें, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, सेल बायोलॉजी, प्लांट एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन, ये सभी टॉपिक आपके थे मोटे मोटे। इसके कुछ कुछ पोर्शन आप 9th क्लास में, 9th या 10th में कहीं ना कहीं पढ़े होते, उसी के थोड़े थोड़े एडवांस हो गए। देन आप इकोलॉजी और हेल्थ एंड डिजीज़, ये दोनों डिफरेंट टॉपिक है जो शायद हो सकता है 9th 10th में आपने नहीं पढ़े हो, देन आपको 11th 12th में पढ़ने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक है जो थ्योरेटिकल हो गए, थोड़े से आप पढ़ सकते हो खुद से। देन सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल ऑफ लेक्चर एंड प्रैक्टिस सीट। देखो किसी का बच्चे का पहले से प्लान है कि मेरे को नीट की प्रिपरेशन करनी है या जेई की, है ना, तो जैसे नीट वाली पूरी प्रिपरेशन करनी है तो नीट वाला हमारा कॉम्पिटिशन नीट चैनल है, तो वहाँ जा सकते हो। और जेई के लिए हमारा बना हुआ है मोहित त्यागी चैनल, तो वहाँ पे लेक्चर अपलोड है, सभी एकदम प्रॉपर तरीके से अपलोड है, जैसे क्लास में पढ़ाया जाएगा वैसा ही है, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हो, है ना। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब वहीं पढ़े, हाँ, बट दोनों साइड में अब अच्छा है कि हाँ मैं तो मैथ्स भी ले सकता हूँ, फिजिक्स भी बायो भी ले सकता हूँ, है ना। तो आप क्या करो, कुछ जो पोर्शन आपको नीट में बढ़िया लगे नीट वाले पढ़ लो, है ना। जो बचे हुए मैथ्स इधर ही पढ़नी पड़ेगी, मोहित त्यागी पे, बायो उधर ही पढ़नी पड़ेगी, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बट हाँ, कंप्लीट लेक्चर अपलोड है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, है ना। मोहित त्यागी चैनल पे IIT वाला मटेरियल है, बट हाँ इफ जेई की प्रिपरेशन, नीट की प्रिपरेशन कर रहा है और फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ से अच्छा लग रहा है मोहित त्यागी से, तो वहाँ कर लो, या फिर कंपटीशन नीट से अच्छा लग रहा है तो वहाँ से कर लो, जो भी कर लो आप, तो बेसिक तो स्ट्रांग दोनों में ही होने वाले हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस सीट के लिए सबसे बढ़िया है जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, है ना। नीट के हो तो नीट के लगा लो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में उतना ही इंपॉर्टेंट है कि जेई मेन के क्वेश्चन आपके लग जा रहे हैं, मतलब आपने उस लेवल की प्रिपरेशन करी है, मतलब उस लेवल पे आप पहुंच गए जो आपको रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा हायर लेवल पे भी नहीं जाना है, क्योंकि इफ़ हायर लेवल पे जाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि लोअर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो। जैसा आपने देखा होगा, जिस बच्चे की जेई एडवांस में अच्छी रैंक हो, है ना, हो सकता है टॉप कर रहा हो, जेई मेन में टॉप नहीं करे, है ना। तो दोनों अलग अलग लेवल हो जाते हैं। हाँ, हाई लेवल का पढ़ोगे तो लो लेवल के क्वेश्चन आए तो कभी मिस कर जाओ, है ना, और लो लेवल का पढ़ो तो बट ऑब्वियसली हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो उस एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है उसको मीटअप कर पाओ, है ना। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ट है, वो आप लगा सकते हो। बाकी आप टेलीग्राम, गूगल पे करोगे तो बहुत सारा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है डियर। देन नीड स्टडी थ्योरी ओनली और नीड टू सॉल्व। जैसे आपको कोई गाड़ी चलानी है, तो ऐसा थोड़ा है आप यूट्यूब पे गए, वहाँ पे गाड़ी चलाना सीख गए, है ना, और वो थ्योरी आप सीख गए, मतलब आपने गाड़ी चलाना सीख लिया, ऐसा नहीं होता है ना। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, इफ़ आपको गाड़ी चलाना आना है तो आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो सेम यही, आप थ्योरी पढ़ रहे हो, जो जो टॉपिक की थ्योरी पढ़े उसके क्वेश्चन जरूर लगाओ। बहुत से बच्चे ये कहते हैं सर मैं थ्योरी कर लेता हूँ, क्वेश्चन बाद में। नहीं, थ्योरी भी करो, उसके साथ साथ पैरेलली क्वेश्चन भी करो, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट, जो चैप्टर आप कर रहे हो उसमें सबसे बढ़िया बन जाए, आपका स्ट्रॉन्ग बन जाए, ठीक है। तो दोनों सॉल्व। कंप्लीट सिलेबस जरूरी नहीं है, जितना आप कर पाते हो 9th 10th में वो कर लो, है ना, मोर देन सफिशिएंट है ना। क्योंकि जो भी आप करोगे आपके लिए प्लस ही है, आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा 11th 12th में, और आपको 11th 12th में सभी टॉपिक नए नहीं लगेंगे इफ़ आपने ऑलरेडी थोड़े कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं तो। उसके बाद यार सबसे मेन टॉपिक, क्या जेई नीट के टॉपर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं 9th 10th से? ज़रूरी नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे एग्जाम्पल भी है जो 9th 10th में कोई फाउंडेशन की तैयारी नहीं करी थी, कोई जेई नीट की नहीं तैयारी करी थी, फिर भी उन्होंने टॉप करा है ना। और ऐसा भी हुआ है जो 9th 10th में प्रिपरेशन करी थी, हो सकता है उसमें टॉप नहीं कर पाए हो, है ना। तो ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है कि आपको टॉप करना है या बढ़िया रैंक लानी है तो 9th 10th से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। 11th में जाके भी आप बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकते हो। 9th 10th में अपने बेसिक स्ट्रांग करो, आपकी कैलकुलेशन बढ़ाओ, मतलब उसको कैलकुलेशन अच्छी करो, एक्यूरेसी इंक्रीज करो, वो आगे भी आपको हेल्प करेगी। तो ऐसा नहीं है कि 9th 10th से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी ज़रूरी। हाँ, एक कोई बच्चा करना चाहे तो ये वीडियो है, उसमें चैप्टर्स बताए, उस चैप्टर से आप रेफरेंस लेके पढ़ सकते हो, ठीक है डियर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी, है ना। आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या चीज़ें समझाई है कि हाँ क्या क्या टॉपिक आप पढ़ सकते हो। और कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट जरूर कर लेना, कमेंट कर लेना। उस पर कुछ वीडियो बन पाई तो वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो कमेंट का तो रिप्लाई कर ही दूंगा, ठीक है डियर।
इफ़ आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और भी कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।